हेलो एवरीवन, मेरा नाम चाहत है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग क्लास 12th में टॉप करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो आज 1 मई हो गया है और अप्रैल हमारा बीत चुका है। 1 महीना हमारा चला गया है और अभी तक हमने शुरुआत नहीं की है। और अगर आप ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हो तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे ज़ीरो से शुरुआत करके अपनी क्लास 12th में टॉप कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए जो अपनी क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो एवरेज हैं या जो थोड़े वीक हैं पढ़ाई में, या फिर जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है। और क्लास 12th में टॉप करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप टॉप कर लोगे तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप क्लास 12th में टॉप करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंड क्लियर करना होगा कि हमें टॉप करना है और हम कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जो सोच लेता है वो कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अप्रैल बीत चुका है और हमने अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा तो हम कैसे स्टार्ट करें। आपको पता है मई का महीना है, ठीक है, मई स्टार्ट हो गया है। अब अगर आपको मई से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मई से स्टार्ट करना है तो मई में हमारे 31 डेज़ हैं और जून में 30 डेज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की इस टाइम पे समर वेकेशन होगी, नहीं तो 10-11 मई से पढ़ी जाएगी। तो ये जो समर वेकेशन का टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। वैसे नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, हम स्कूल जा रहे होते हैं, हमारे लिए इतना इजी नहीं हो पाता है कि हम स्कूल जाएं, फिर वहाँ से कुछ बच्चे ट्यूशन्स भी लेते हैं तो ट्यूशन जाएं, फिर उसके बाद स्कूल का रोज़ होमवर्क करना, तो ऐसे में सेल्फ स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं वही बताने वाली हूँ कि आप मई और जून के महीने में अपना पूरा का पूरा सिलेबस, हाफ ईयरली तक का नहीं, पूरा आपका बोर्ड तक का जो सिलेबस है वो आप कैसे कंप्लीट करोगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है, तो वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। हाँ, तो आपका पहला काम क्या रहेगा कि आपको सिलेबस पता करना होगा। क्या सिलेबस पता करना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, उसी हिसाब से आपकी सारी स्ट्रेटजी बनने वाली है। अब आपने सिलेबस पता कर लिया, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, आपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पता कर लिया। उसके बाद आप बनाओगे अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है। देन फिर आपका जो सिलेबस आपने पता किया है, उसके बाद आप देखोगे कि उस सब्जेक्ट के मेजर चैप्टर्स कौन से हैं और माइनर चैप्टर्स कौन से हैं, उनको आप डिवाइड कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपने उनको कितना कितना टाइम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो आप जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये हो गया, तो इनको आप क्या करोगे, आप इन्हें वीक डेज़ में करोगे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक के आप इन्हें करोगे। उसके बाद सैटरडे संडे आप वीक डेज़ में क्या कर सकते हो, आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट उठा सकते हो, आप अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट्स उठा सकते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश वगैरह। ये क्या होते हैं, ये हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। और इन सब की ही वेटेज लगभग सेम होती है, ठीक है। जैसे हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी 80 मार्क्स के होंगे और लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी 80 मार्क्स के होंगे। अब आपने डिवाइड कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप पहले
जो मैं वीडियोज़ अभी डालूँगी हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए, आप मेरी वीडियोज़ देख लेना। उसमें आपको चैप्टर में बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाली हूँ, समरी दूँगी मैं आपको, लेकिन वो समरी होगी शॉर्ट में, लेकिन बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले वो वीडियो देख ली, उसके बाद आप क्या करोगे, NCERT पढ़ोगे, क्योंकि अगर हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है तो NCERT पढ़नी ही पड़ती है। अब बुक आपने अपनी बुक देखी है, उसमें साइड में आपके स्पेस होता है, तो उस स्पेस में आप क्या करोगे, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आप बना लोगे। ठीक है, और रही बात 1 मार्कर की, 1 नंबर वाले जो आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप एक अलग हाइलाइटर ले सकते हो। मैं तो देखो क्या करती थी कि मैं एक रेड कलर का स्केच पेन ले लेती थी या पेन ले लेती थी, और उससे वो मेरी बुक में ना अलग ही चमकता था। जब भी मैं अपनी बुक खोलती थी तो वो मुझे अलग ही दिखता था कि ये 1 मार्कर है और ये इम्पॉर्टेंट है। जब ये आपने सब कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने चैप्टर भी पढ़ लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप लगाओगे क्वेश्चन। सिर्फ चैप्टर पढ़ना आपका काफ़ी नहीं होता है, उसके बाद आपको लगाना पड़ता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टेढ़े तरीके से आजकल पूछे जाने लगे हैं। आपको पता है CBSE 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। हिस्ट्री की बात करें तो 3 मार्कर और 8 मार्कर आते हैं। पॉलिटिकल में 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर आते हैं। ठीक है, और जो आपके MCQs होते हैं वो ईजी भी होते हैं, लेकिन कई बार बहुत डीप भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दोनों तरीके की तैयारी करनी है। अब मैंने आपको बोला कि PYQ लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो आप कैसे लगाओगे। 1 मार्कर का मैंने आपको बोला है, हम अपने चैनल पे 1 मार्कर की वीडियोस भी लाएंगे, MCQ की वीडियोस भी लाएंगे, और इसके अलावा उसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी लाएंगे। तो आप वो चैप्टर वाइज लगाना। ठीक है, सैम्पल पेपर मैंने एकदम से क्यों नहीं बोला, क्योंकि सैम्पल पेपर में आप चैप्टर वाइज नहीं लगा पाओगे, उसमें पूरे चैप्टर का ज़रूरी नहीं है कि कवर हो ही जाए। तो चैप्टर वाइज आपने लगा लिया, 1 मार्कर की वीडियोस देख ली, उन्हें नोट करना चाहा तो आप नोट भी कर सकते हो। शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन की आपने वीडियो देख ली, ठीक है, उन्हें भी नोट करना चाहे तो आप ज़रूर से नोट कर सकते हो। और जब आप नोट करोगे ना उन्हें, तो आप उन्हें नोट ऐसे करना जैसे कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम में वैसे लिख के आने वाले हो। जब भी नोट्स बनाओ, आप अपने हैंड रिटन नोट्स चैप्टर के बनाओगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओगे, तो हमेशा ऐसे नोट्स बनाने हैं जो हम अपना एग्ज़ाम में लिख के आने वाले हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगी, तो उसमें भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि उसमें आपको आंसर कैसे लिखना होता है। और जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे कि आप सैम्पल पेपर लगाओगे, और सबसे पहले आप CBSE का सैम्पल पेपर लगाओगे, जो कि वो सितंबर के आसपास निकालता है। ठीक है, उसके अलावा और भी सैम्पल पेपर वगैरह हैं, वो आप लगा सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।